नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ की जब दो महान नेताओं का टकराव देश का भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी है गांधी और अंबेडकर के बीच हुए उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने सही मायने में सब कुछ बदल दिया। यही सवाल इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। सोचिए, एक तरफ एक नेता की जान दांव पर थी और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के राजनीतिक अधिकार। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1930s के दशक से और जगह है लंदन। उस वक्त भारत का भविष्य तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच बैठकों का एक लंबा दौर चल रहा था। लेकिन एक ऐसा सवाल था जिस पर आकर सारी बात अटक गई थी। लंदन में ये जो बैठकें हो रही थीं, इन्हें हम गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 3 सम्मेलन हुए, लेकिन भारत के लिए संविधान बनाने का सपना अधूरा ही रहा। खास तौर पर जो दूसरा सम्मेलन था, वो इसी सवाल पर आकर बिखर गया कि भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व आखिर मिलेगा कैसे। और इस गतिरोध के बीच में थे भारत के 2 सबसे प्रभावशाली नेता। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक ही हिंदू वोटिंग सिस्टम होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जो दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे। वो इस बात पर अड़े थे कि दलित समुदाय के लिए अलग राजनीतिक अधिकार होने ही चाहिए। अब जब हमारे नेता आपस में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए, तो ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस टकराव की आग में घी डालने का काम कर दिया। 16 अगस्त 1932 ये वो तारीख थी जिसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया। उस दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक ऐसी घोषणा की जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस घोषणा को नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड। इसके तहत पहली बार दलित वर्ग को भी मुस्लिम और सिखों की तरह एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय माना गया। इसका मतलब ये था कि अब दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। उन्हें हिंदुओं से एक अलग राजनीतिक पहचान दी जा रही थी। गांधी जी ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। उनके लिए ये अंग्रेजों की एक चाल थी जिसका एक ही मकसद था, हिंदू समाज को बांटना और आज़ादी के आंदोलन को कमजोर करना। तो अब ये मामला सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि एक जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया। देखते हैं कि ये टकराव अपने चरम पर कैसे पहुंचा। कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। पुणे की यरवदा जेल में कैद रहते हुए ही उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया, यानी मृत्यु तक उपवास। और वो दिन था 20 सितंबर 1932। इस दिन गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। सोचिए, पूरे देश की सांसें थम गई। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक अधिकारों का नहीं था, बल्कि दांव पर राष्ट्रपिता की जिंदगी लगी थी। अब जरा डॉक्टर अंबेडकर की दुविधा को समझिए। एक तरफ गांधी जी का जीवन था और दूसरी तरफ वो अधिकार जिसके लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया था। पूरा देश देख रहा था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इसी जबरदस्त राजनीतिक और नैतिक दबाव के बीच एक ऐतिहासिक समझौते का जन्म हुआ, जिसे आज हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932 गांधी जी के अनशन के सिर्फ 4 दिन बाद उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हो गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो इस समझौते में तय क्या हुआ? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से चुनाव कराने की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में संयुक्त चुनाव प्रणाली के तहत ही प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर सीधी 148 कर दी गईं, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गईं। और इस समझौते का असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा। पूना पैक्ट में तय की गई ये जो आरक्षित सीटों की व्यवस्था है ना, इसने ही आधुनिक भारतीय राजनीति की नींव रखी जो आज तक कायम है। अब एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये समझौता किसी शांत माहौल में नहीं हो रहा था। उस वक्त पूरा देश आज़ादी के लिए एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। जरा सोचिए कि ये सब किस माहौल में हो रहा था। भगत सिंह की फांसी से देश में गुस्सा था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था।
हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी और इसी तनाव के बीच देश अपने भविष्य की राह ढूंढ रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच पहचान की राजनीति का एक और बड़ा विचार जन्म ले रहा था। चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा। इससे पता चलता है कि उस दौर में भारत की एकता और प्रतिनिधित्व के सवाल कितने जटिल होते जा रहे थे। तो आखिर में सवाल यही है कि पूना पैक्ट क्या था? एक जरूरी समझौता जिसने देश को बंटने से बचाया, या फिर एक ऐसी रियायत जिसमें एक समुदाय को अपने सबसे बड़े राजनीतिक अधिकार का त्याग करना पड़ा? ये सवाल आज भी बहस का विषय है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एकता बनाए रखने की असली कीमत क्या होती है।